Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Please be seated. तो अपना परिचय दीजिए, नाम को गोपनीय रखते हुए। सर मैंने अपनी 10th क्लास 2009 में सेंट एंसलम स्कूल नागौर से की है। उसके बाद मैंने अपनी 12th क्लास 2011 अकलंग पब्लिक स्कूल कोटा से की है। और उसके बाद मैंने 2016 के अंदर कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग उदयपुर से बीटेक की है मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्ट्रीम के अंदर। मैकेनिकल इंजीनियर। अभी आप क्या कर रही है 2016 के बाद से? सर 2016 के बाद में सर कॉलेज के टाइम पे मेरा जो इंटरेस्ट था वो आर्म फोर्सेस की तरफ हो गया था, इसलिए मैंने उसके लिए एसएसबीज दिए हैं विच आर 8 इन नंबर। बट मैं 3 बार मेरिट उसके अंदर होने के बाद भी मेरिट आउट हो गई थी बिकॉज ऑफ द नंबर लिमिटेड सीट्स ऑफ नंबर। उसके बाद सर जब मेरा एज का क्वालिफिकेशन जाने लगता है उसके अंदर, तो आई स्विच टू दिस आरएस प्रिपरेशन बिकॉज आई फाउंड इट इक्विवेलेंट सर्विस टू दैट प्लेटफॉर्म। तो सर उसके बाद में मैंने अभी तक आरएस के एग्जाम दिए हैं, ये मेरा सर तीसरा अटेम्प्ट है। इससे पहले आप कहाँ तक पहुंचे? सर आरएस के अंदर सर आरएस के अंदर मैंने 3 बार दिया है, तीनों के अंदर मैंने मेंस को तक पहुंची हूँ पर मैं इंटरव्यू तक पहुंच नहीं पाई। आप डिफेंस में अपना करियर क्यों बनाना चाहते थे? सर डिफेंस के अंदर मेरा जो फैमिली के अंदर जो इंटरेस्ट है, जो मेरे यंगर ब्रदर है, उस टाइम मेरे ब्रदर का जो इंडिया का एक मात्र स्कूल है राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून, उसके अंदर सिलेक्शन हुआ था। जो एक स्टेट के लिए एक ही सीट होती है, तो जब मुझे उस स्कूल का एक्सपोजर मिला तो पेरेंट टीचर मीटिंग एंड ऑल, तो आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। एंड जो वहाँ पे जो डिसिप्लिन्ड वे था ऑफ कैरिंग एनी एक्टिविटी एंड दैट एडवेंचरस लाइफ ऑफ इन्वॉल्विंग स्पोर्ट्स बॉक्सिंग, जो हम सिविल लाइफ में नहीं देखते हैं, तो सर काफी कुछ ऐसे थे। और उसके बारे में बाद में मैंने उनसे ऐसी स्टोरीज सुनी तो मेरा इंटरेस्ट ज्यादा हो गया। उसके बाद में सर मैंने कॉलेज के अंदर बाद में मैंने रिसर्च किया, तो उस टाइम एनडीए के लिए गर्ल्स के लिए था नहीं। ओके, चलिए तो ठीक फिर है। मैंने कॉलेज में एनसीसी भी ज्वाइन की और उसके थ्रू मैंने सोचा दिस इज द ओनली मीडियम वेयर आई कैन ज्वाइन आर्म्ड फोर्सेस। आप जब आरएस बनेंगी तो पहली प्रायोरिटी पे आपने पुलिस को रखा है या एसडीएम पोस्ट को? सर मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी पे एसडीएम को रखा है, सेकंड पे क्योंकि आरपीएस आप को तो रखा है। डिफेंस फोर्स में जाना चाहती थी, Yes, तो sir. इधर वर्दी आपको अट्रैक्ट क्यों नहीं करती है? सर पहली इसके प्रायोरिटी ये क्यों नहीं? सर इसके अंदर ये है कि जो आर्म फोर्सेस के अंदर सर्विस है और आरपीएस सर्विस है, तो दोनों अलग अलग है, उनका ऑब्जेक्टिव दोनों का अलग है। और एसडीएम मैंने इसलिए चूज किया कि इसके अंदर मुझे वाइडर प्लेटफॉर्म मिलेगा जो सोसाइटी को सबसे ज्यादा इम्पैक्ट कर सकता है, इसलिए मैंने इसको चूज किया। क्या आपको नहीं लगता कि हमारी जो पुलिस सेवाएं हैं Yes, वो sir. आर्म्ड फोर्सेस की तरह जरूरत उनकी ज्यादा है इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, बाकी मुद्दों के लिए? ये सर आई फील सो। जितनी जरूरत हमें डिफेंस फोर्सेस की है उतनी ही जरूरत हमें पुलिस की भी है। Yes, sir. तो अगर वो आपको फैसिनेट करता था तो मेरे हिसाब से फिर आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे आरपीएस को रखना चाहिए था। आपने आईपीएस या आईएएस के लिए ट्राई नहीं किया? सर उस टाइम जब मैं एसएसबी दे रही थी और मेरा जो एज का हो रहा था, उसी टाइम आरएस की वैकेंसी आई हुई थी और मेरे कुछ फ्रेंड्स प्रिपरेशन वगैरह कर रही थी, तो मुझे लगा कि पहले मैं इसके अंदर करती हूँ और फिर सर मैं इसी के अंदर मेरा अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। फर्स्ट टाइम जब मैंने दिया था तो आई लेफ्ट इट बाय 7 मार्क्स। Okay. और सेकंड अटेम्प्ट के अंदर मैं 3 मार्क्स से रह गई थी ऑन द मार्जिन। तो मैंने सोचा कि जब मैं इतना नजदीक पहुंच गई हूं तो इसी को मैं बेस्ट शॉट मान के अपना देती हूँ। चलिए ठीक है। हमारे इतिहास में महिलाओं को मिलिट्री फोर्सेस में कब से मतलब एंट्री एक तरह से आप देखती हैं? चाहे आप माइथोलॉजी में भी अगर आपको कोई एग्जाम्पल नजर आता है तो आप बता सकती हैं। सर आपने विमेन की बात की, सर इसके अंदर आर्म फोर्सेस के अंदर अगर मैं बताऊं तो 1888 के अंदर जो ये नर्सिंग सर्विसेज होती है, मेडिकल नर्सिंग सर्विसेज, उस टाइम इनको इनकॉर्पोरेट किया गया था। सर उसके बाद में काफी कुछ फोर्सेज ऐसे जैसे कि इंजीनियरिंग सर्विसेज हो गई और आर्मी ये एयर डिफेंस सिस्टम वाला हो गया है। बहुत सारी सर्विसेज ऐसी है सर जिसके अंदर इनको आर्टिलरी भी है एट प्रेजेंट, तो इनको इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है सर। हमारे देश के राष्ट्रपति एक महान लेडी है जो बहुत नीचे से ऊपर तक पहुंची है, देश की प्रथम नागरिक बनी है। यस सर। उनके संघर्षों से एक आम महिला को क्या मतलब सीखना चाहिए? सर पहले तो जहाँ तक मैं जानती हूँ ऑनरेबल प्रेसिडेंट मैम है, वो एक ट्राइबल एरिया से आती है। सर ये सबसे बड़ी बात है कि वो ग्रास रूट लेवल पे और इस ऐसे ऐसे एरियाज है जहाँ से कि हम हर कोई एम्पावर हो सकता है। वो एक एग्जाम्पल सेट करते, एक रोल मॉडल है सर हर गर्ल के लिए, चाहे वो किसी भी एरिया के अंदर है, कि जब ये मैम यहाँ तक पहुँच सकते हैं, वी ऑल कैन डू इट। तो सर ये एम्पावर करने का ये मैम जो है वो एक रोल मॉडल का एग्जाम्पल देती है। और इसके अंदर सर हर फील्ड के अंदर, चाहे सोशल जो हमारे बैरियर्स है, इकोनॉमिकल वाले हैं, कल्चरल वाला है, सर इस हर एक्सपेक्ट को ये पूरा करते हैं सर। ठीक है, आप मान लीजिए आरएएस अधिकारी बन जाती हैं। यस सर।
आपका पदस्थापन भी हो जाता है यस सर। और आपको नागौर जिला ही मिलता है यस सर। जहाँ पे आजकल ड्रग्स, नशाखोरी, गैंगवार इस तरह की चीजें बढ़ती जा रही है। यस सर। तो आप जिन जिन आपके ब्लॉक मिलते हैं और सरकार भी चाहती है कि हर साल आपका ट्रांसफर वहां पे ब्लॉक में किया जाए, तो आप क्या स्ट्रेटजी बनाएंगी कि आपके 4-5 साल के अंदर पूरा ड्रग्स मुक्त हो जाए नागौर? सर इसके अंदर मैं 2 मेथड को यूज करना चाहूंगी कि पहले प्रिवेंशन के लिए कि जो है उसको पहले मैं कैसे प्रिवेंट करूं कि जो रुक जाए, जो अभी हो रहा है प्रेजेंट। उसके बाद में सर उसके लिए और दूसरा स्टेप ये होगा मेरा कि जो चल रहा है उसको और ज्यादा और आगे ना हो पाए, और फिर सर थर्ड स्टेप के अंदर उसका मैं मॉनिटरिंग करती रहूंगी। तो सर पहले स्टेप के लिए प्रिवेंशन के लिए सर सबसे पहले मैं अवेयरनेस प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कर सकती हूँ, जिस उसके बाद में कम्युनिटी जो लेवल पे एंगेजमेंट होता है उसको यूज कर सकती हूँ, जिसके अंदर सर अलग अलग जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं वहाँ के, या फिर जैसे सर मैंने एनसीसी की तो एनसीसी यूथ को हम उनको साथ में ले सकते हैं कि हर जगह ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए जाए। और सर इसके अंदर एक्स सर्विस मैन है जो वापस आ जाते हैं आफ्टर रिटायरमेंट, सर इन सब को हम यूज कर सकते हैं कि अवेयरनेस करवाए इसके अंदर, और जो जो इसके अंदर हमारे जो इम्पैक्ट हो सकते हैं उसका लोगों को सबको पता चले क्या चलो, क्या हो सकता है। और आपने जो भी मेन जोर तो दिया अवेयरनेस पे, आपका यस अभी सर। तक जितना भी है यस सर। अवेयरनेस तो चलो आप फैला देंगी, यस सर। लेकिन जो ड्रग्स माफिया है, जो तस्करी कर रहे हैं, जो अवेलेबल करा रहे हैं, उन पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगी? Yes, sir, अवेयरनेस क्या इनको रोक पाएगी क्या? सर उसके अंदर हम अवेयरनेस के अंदर सर हम वार्निंग दे सकते हैं कि ये लॉस चल रहे हैं, हमारा जो एनडीपीएस एक्ट चल रहा है, नार्कोटिक्स ब्यूरो है हमारे, और सर बहुत सारे जैसे ड्रग्स फ्री क्लीन स्वीप अभियान जो चल रहा है हमारा, सर इसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देके उनको वार्निंग दे सकते हैं कि इफ इन केस दैट अगर हमारे को ऐसा कुछ मिलता तो आपके अगेंस्ट ये सारा प्रोविजन है, आपको ये सजा होगी, ये सब होगा। तो इसके कारण सर उनको डरा भी सकते हैं पहले, और उसके बाद में सर मेजर्स भी ले रख सकते हैं, डिटेंशन मेजर्स। चलिए, थैंक यू सर, आप पूछिए। आपने अभी अपने बात के दौरान कहा कि आपने एनसीसी और आईएमए से आप काफी प्रभावित हैं। Yes. आपके एक्सपीरियंस से क्या एनसीसी को स्कूल में कंपलसरी कर देना चाहिए 12वीं क्लास तक? इससे फर्क पड़ेगा, हमारी जो लाइफ डिसिप्लिन होगी, दूसरा रेगुलरिटी आएगी, तो क्यों नहीं हम इसको कंपलसरी कर दें? आपका क्या विचार है? सर इसके अंदर मैं पहले इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताना चाहूंगी एनसीसी का। सर इनिशियली जो वॉर हुआ था चाइना वाला इंडिया 1962 के अंदर, सर उसके अंदर सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के लिए हमने ये एनसीसी को कंपलसरी किया था, पर उसके बाद में इतने सारे अगेंस्ट जो डेमोन्स्ट्रेशंस होने लग गए, उसके बाद में वहाँ की गवर्नमेंट ने वापस इसको वॉलंटरीली बेस्ड कर दिया था। और सर मेरे अकॉर्डिंग, मेरे व्यू के अकॉर्डिंग सर इसको एक ये वॉलंटरीली होना चाहिए, जिससे कि हम, आपने जैसे बताया कि लीडरशिप और ये सब डिसिप्लिन क्वालिटी वगैरह जो है, सर इसके बहुत सारे और भी मेथड है जिससे हम दूसरों के अंदर इनकलकेट कर सकते हैं। जैसे कि सर स्काउट्स एंड गाइड्स भी होता है सर, उसके अंदर भी ये सब चीजें सिखाई जाती है। सर और बहुत सारे, और जो स्कूल क्यूरिकुलम है उसके अंदर भी हम ऐसी एक्टिविटीज इन्वॉल्व कर सकते हैं जिसके अंदर हम ये डिसिप्लिन वगैरह ये सारी क्वालिटीज है उनके अंदर, वैल्यूज वो है, डेवलप कर सकते हैं। हम इसको कंपलसरी कर दें यस सर। तो आप सोचती हैं कि आने वाली 2-3 जनरेशंस हमें उनमें नेशनलिटी की फीलिंग भी होगी, Yes, sir. डिसिप्लिन्ड भी होंगे, लॉ बाइंडिंग भी होंगे, तो क्यों नहीं हम इसको कंपलसरी करें? सर कंपलसरी हम इसलिए कि सर हमारे पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है, स्कूलों में तो करना है सर इसके अंदर प्रॉपर सर ट्रेनर्स भी चाहिए होता है, गाइड्स वगैरह वो भी सब चाहिए। मिल जाएंगे, वो तो सब सर मिल इफ इन जाएंगे। केस एज बीइंग एन एनसीसी कैडेट एंड सर आर्म फोर्सेस की तरफ इंक्लिनेशन, अगर इफ इन केस दैट हैपेंस आई वुड बी वेरी हैप्पी सर, अगर ऐसा Thank होता you. है। ये सर। ये आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से आपने बीटेक किया है। Yes, sir. तो ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सिविल सर्विसेज आप ज्वाइन करती हैं, Yes, sir. तो क्या ये आपको बेनिफिट देगी आपके एडमिनिस्ट्रेशन में? सर पहला पॉइंट तो ये है कि सर टेक्नोलॉजी के अंदर, इंजीनियरिंग के अंदर सर जो पहला फर्स्ट एम जो रहता है कि हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हो उनका हम बेस्ट यूटिलाइजेशन कर पाए। तो सर और दूसरी बात सर, आजकल जो एरा है ब्यूरोक्रेसी के साथ में सर, इट इज अबाउट ब्यूरोक्रेट्स एंड टेक्नोक्रेट्स टुगेदर। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं मेरे इंजीनियरिंग की जो भी स्किल्स मैंने सीखी है, या फिर जो मुझे लगता है कि मैं एनकाउंटर करूंगी कि इन सबको यूज कर सकती हूँ, इन सबको सर मैं यूटिलाइज कर सकती हूँ। चलिए ये बताइए कि अभी ये जो रेसिप्रोकल ट्रेड वार जो ट्रम्प ने शुरू किया, Yes, sir. इससे राजस्थान की इकोनॉमी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, राजस्थान की जीडीपी पे क्या फर्क पड़ेगा, कहीं अगर आपने पढ़ा हो तो? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर अभी जो ट्रम्प सर कर रहे हैं वहाँ के प्रेसिडेंट, सो बहुत वॉलेटाइल है कि कुछ भी प्रिडिक्ट करना मुश्किल होगा अभी। पर एज आई कंसर्न कि सर जो नेगेटिव इम्पैक्ट होगा वो सर जेम्स एंड ज्वेलरीज के ऊपर हो सकता है हमारा, और उसके अलावा सर ज्यादा से ज्यादा जो है हमारा जीडीपी का 2% है जिसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है। अदरवाइज जैसा मैं सोचती हूँ कि पॉजिटिव के अंदर ये होगा कि सर हमारा खुद का जो मेक इन इंडिया वाला प्रोग्राम है राजस्थान के अंदर भी, जहाँ बूस्टअप हो सकता है आत्मनिर्भर, तो जिसके अंदर हम बोल रहे हैं विकसित भारत विकसित राजस्थान, सर उसको बूस्टअप मिलेगा सर। राजस्थान में
Yes, sir. रिन्यूएबल एनर्जी के भी सोर्सेज हैं, Yes, sir. एटॉमिक एनर्जी भी है, और इसके बाद में हाइड्रो भी है, विंड मिल भी है, और थर्मल प्लांट्स भी हैं। क्या क्या होते हैं ये मेरे को समझ में ही नहीं आता कभी। सर रिन्यूएबल एनर्जी ऐसे हैं जिनको हम वापस से रिन्यू कर सकते हैं, जो डिप्लीट नहीं होंगे। जैसे फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं वो एक बार डिप्लीट हो गए, वापस से आप उनको नहीं ले सकते। रिन्यूएबल सोर्सेज ऐसे होते हैं जिनको अपन वापस से रिन्यू कर सकते हैं, एंड दे आर अबंडेंट इन नेचर। लाइक सोलर, हम इसको सोलर को बहुत अच्छे से हार्नेस कर सकते हैं, सोलर एनर्जी हमेशा अबंडेंट रहेगी, इसको यूज कर सकते हैं। सर विंड का हम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं हमारे एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। सर ऐसे ही जो दूसरे एग्जांपल, सॉरी मैं थर्मल। ये सर, जैसे सर थर्मल है वो फॉसिल फ्यूल के अंदर आता है, जिसके अंदर हम कोल बेस्ड यूज करते हैं जनरली। तो सर ये फॉसिल फ्यूल है, एक बार ऐसा टाइम आएगा जब ये सब डिप्लीट हो जाएंगे, फिर हम किसके ऊपर डिपेंडेंट रखेंगे सर। और साथ में एटॉमिक एनर्जी भी तो है हमारे पास में। सर एटॉमिक के अंदर भी सर ऐसा है कि ये भी एक, सर जहां तक मैं सोचती हूँ कि सर ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। क्यों? यूरेनियम राजस्थान में मिल ही गया। यूरेनियम का अपने को वही तो करना है, डिकम्पोजिशन करके ही तो निकलेगा, तो वो मिल गया बट राजस्थान सर में। दे आर आल्सो वेरी लिमिटेड इन नेचर एंड दैट राजस्थान एक्सट्रैक्शन। में तो अबंडेंस में है। राजस्थान इज Yes, द sir. हाईएस्ट यूरेनियम Yes प्रोडक्शन। sir, but sir their extraction is also not economical as per as I consider sir. चलिए, ओके। How would you define patriotism from your point of view? Ma'am, Patriotism, yes yeah. sir. Patriotism, ma'am, I feel like the interest for and that having that quality of rendering our national service, being able to ready for it for all the time. Okay, and national service includes? And national service includes every dimension, like for the public welfare. It can be in defense and it can be serving the society through civil services also. Okay, and how is patriotism is different from nationalism? Patriotism, ma'am, it is just patriotism is a feeling for nation. And nationalism? Nationalism, ma'am. राष्ट्रवाद, ये कुछ अलग है या ये भी देशभक्ति है? अगर मैं ये कहूँ कि मैं एक देशभक्त हूँ और मैं ये कहूँ कि मैं राष्ट्रवादी हूँ, क्या दोनों सेम ही इंटेंशन से कह रहे हैं? Ma'am, sorry, ma'am, I'm not aware about it. ओके, इट्स ओके, नो इशू। आप ये बताइए, ये सशक्त नारी सशक्त राजस्थान कौन सा प्लान है और इसमें क्या चेंजेस रिसेंटली किए गए? सशक्त नारी सशक्त राजस्थान। Sorry, ma'am, I'm not aware. इट्स ओके, नो इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सेंट एंसलम स्कूल से पढ़े हैं? Yes, ma'am. मुझे ये बताइए कि जो सेंट एंसलम स्कूल्स हैं, जेवियर्स हैं, आपके टेरेसा हैं, ये जो मिशनरी स्कूल्स हैं, ये आरटी के अंदर आते हैं या नहीं आते हैं? राइट टू एजुकेशन में आते हैं, इंक्लूड है या नहीं है? Yes, ma'am, ये included है, ma'am. इंक्लूडेड है। Yes. बट मैंने तो सुना है ये लोग अपनी 25% सीट्स रिजर्व नहीं करते हैं बिकॉज दे आर सेइंग दैट दे आर बेस्ड ऑन ट्रस्ट। तो ये अपनी आरटी के थ्रू 25% सीट्स रिजर्व नहीं रख रहे हैं। आर यू अवेयर ऑफ इट? No, ma'am. Thank you so यू आर much. नॉट अवेयर ऑफ इट, कोई नो इशू। अच्छा, ये ऐसा है कि ये स्कूल्स कुछ मिशनरी कल्चर्स को प्रमोट करते हैं, अपने Sir- कल्चर को प्रमोट करते सर मैम मेरे स्कूल के अंदर ऐसा हुआ है, दे हैव टॉट मी वैल्यूज नॉट रिलीजन, जहाँ Okay, तक मेरा but- ये सर। हैं? लाइक जैसे हम ये देखें कि मॉर्निंग प्रेयर है, तो मॉर्निंग प्रेयर कौन सी होती थी आपकी? मैम मॉर्निंग प्रेयर में मेरे जो आप क्रिश्चियन का भी बता रहे हैं और मैम जो हिंदी वाली जो संस्कृत स्कूल्स वगैरह के अंदर भी यूज किए थे सर, दोनों मैम दोनों होती थी सर। दोनों प्रेयर्स होती Yes, थी। ma'am. और ऐसा होता था कि भाई क्रिसमस सेलिब्रेशन ज्यादा लार्ज लेवल पर होते थे और अदर सेलिब्रेशन थोड़े से कम होते थे? मैम सारे सेलिब्रेशंस बहुत अच्छे से होते मैम, दिवाली भी अच्छा था होता, क्रिसमस भी होता था। क्रिसमस ये था कि हमने पहले कभी देखा नहीं था, तो इट वाज वेरी इनोवेटिव फॉर अस कि कुछ नया हो रहा है। बाकी मैम दिवाली पे क्रैकर फायर वगैरह सब सारे, राखी कंपटीशन भी होता था मैम। यस मैम। मैम इनिशियली इनका ऐसा था, जब ब्रिटिश रूल था तब जब ये आए थे, तब इनका था कि रिलीजन को प्रोपोगेट करना है, साथ साथ में सोशल वर्क्स भी करना है, जैसे कि एजुकेशन देनी है लोकल लोगों को, और जो सर्विसेज देती है हॉस्पिटल वाली, ये सब सर्विसेज का उनका मीडियम था मैम। बट एट प्रेजेंट सर मैम मेरे स्कूल में ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये रिलीजियस प्रोपोगेशन नहीं है इनका मैम। ओके, ये जैसे मैं अभी स्कूल्स का पूछ रही थी, मुझे याद आया टेरेसा से। ये मदर टेरेसा जो है, यस मैम। इनके बारे में आप जानती ही होंगी। यस मैम। आपको इनकी कौन सी क्वालिटी सबसे ज्यादा अच्छी लगती है? मैम मुझे इनका सेल्फलेस सर्विस वाला जो क्वालिटी है सबसे ज्यादा मैम अट्रैक्ट करती है। ठीक है, आप उस क्वालिटी को ऑप्ट करना चाहेंगे? यस मैम, श्योर मैम। श्योर है? यस मैम। तो So कौन that सा- ma'am, that's the reason I went for SSBs, ma'am. Okay, so without salary, would you like to serve the people? मैम इफ ये है कि इकोनॉमिक थोड़ा बहुत इसके अंदर चाहिए, बट आई वॉन्ट गो फॉर कि मुझे लार्ज अमाउंट मिले, बट अगर मेरा बेसिक नीड्स पूरी होती है तो मैम आई विल लव टू डू दिस मैम। Okay, you will work for the basic needs. Yes, ये ma'am. बेसिक नीड्स वाला कॉन्सेप्ट किसी इंडियन पॉलिटिकल थिंकर का भी है? Ma'am. गांधी जी भी कुछ बेसिक नीड्स की बात कहते थे। Yes. कुछ याद आ रहा है? व्हाट इज द थ्योरी ऑफ ट्रस्टशिप? मैम ऐसा था कि खुद के जितनी नीड्स है उतनी है, बाकी हमारे को सोसाइटी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, कि जो अंत्योदय वाला है वो प्रोग्राम भी जो उन लास्ट पर्सन ऑन द लास्ट लाइन उसको भी फुलफिल हो, कि क्योंकि ये सोसाइटी इसी से हमारे को मिला है, तो हमें वापस भी देना चाहिए इसको।
हवाई जहाज को उड़ते हुए देखा होगा आपने, आप ट्रेवल भी की होंगी कई बार। यस मैम। तो मुझे ये बताइए उसकी मैकेनिक्स क्या है, और हवाई जहाज हवा में उड़ रहा है, यस उपग्रह भी हवा में उड़ रहा है, उन दोनों की तकनीक में क्या अंतर है? सर, जो उपग्रह का सर आपने पूछा। पहले तो हवाई जहाज का यस सर, पूछा मैंने, यस सर, कि हवाई जहाज जो उड़ते हैं उसकी तकनीक क्या है, यस सर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है आप। यस सर। और दूसरा, उपग्रह जो हवा में चक्कर काट रहे हैं उनकी तकनीक और इनमें क्या डिफरेंस है, कि अगर हवाई जहाज को छोड़ दे तो नीचे गिर जाएगा, और सैटेलाइट है वो आराम से चक्कर लगा रहा है। सर जो, सॉरी सर, मैं एकदम से ब्लैंक हो गया, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल एनीथिंग। हवाई जहाज का बता सकती हैं, चलो पूरा कंपेयर ना करो तो। एक्चुअली सर, यस सर। अच्छा, अभी ये पंबन द्वीप कुछ चर्चा Yes, sir. में है, Yes, वहां sir. पे कोई ब्रिज बना है, यस सर, वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज। यस सर। इसकी क्या मैकेनिकल तकनीक की विशेषताएं हैं? इंजीनियरिंग का अनूठा उदाहरण बताया इसको प्रधानमंत्री जी ने, क्या विशेष बातें हैं इसमें? सॉरी सर, मुझे अभी रिकॉल अच्छा चलिए, कोई आई बात विल नहीं। गो एंड सी। ओके, घरों में आपने वॉशिंग मशीन देखी होगी, उसको पूरी डिजाइन कैसे करेंगे अगर आपको कहा जाए? सर ये सेंट्रिफ्यूगल फोर्स के ऊपर बेस्ड है सर। ये तो ठीक है Yes, sir. कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स के ऊपर काम कर रही है। यस सर, आपको तो, आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग Yes, है, sir. तो एक मशीन को डिजाइन करना है, यस सर। तो आप इसकी डिजाइन कैसे करेंगे? सर इसके अंदर सर हम कैड और कैम का सा यूज़ करते हैं सर। उसके अंदर हम डिज़ाइन पहले इसका मैप बनाएंगे सर, 3D व्यू जो होता है, तो उसके थ्रू फिर इसके अंदर जो भी फंक्शनिंग है वो सारी हमारी को यूटिलाइज करनी होगी सर। तो पहले कार को व्यवस्थित रूप से कैसे डिजाइन करेंगे? सर पहले उसके अंदर भी पहले से प्लानिंग करनी रहेगी हमारे को, उसका मैप वगैरह जो ज्योमेट्री होती है उसको यूज़ करेंगे। उसको जो 3D व्यूज़ होते हैं जो 1 वे और 2 वाले सर, उसको यूज़ करके फिर हम इसके अंदर असेंबलिंग वाला करेंगे सर, अलग अलग पार्ट्स बना के फिर उनको असेंबल किया जाएगा। और सर इसके लिए सॉफ्टवेयर भी आते हैं जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि पहले से ही कि अगर हम असेंबल करते हैं तो किस तरीके का बनेगा सर। एक हाइड्रोलिक पावर सिस्टम आता है आजकल, Yes, नाम sir. सुना है क्या आपने? यस सर, यस क्या मैकेनिज्म है ये? सर। हाइड्रोलिक सर, इट इज बेस्ड ऑन सर वाटर पंपिंग, आई गेस सर। यस ये कहाँ कहाँ यूज होता है? सर, प्रैक्टिकली सर कोई आज के टाइम पे सर, अगर ये फर्नीचर पे मेरे सामने टेबल पड़ी तो अगर उसको लिफ्ट करना हो तो सर हाइड्रोलिक वाला मेथड यूज करके मैं हाँ, तो उसको कुछ लिफ्ट कर तकनीक सकती हूँ। बताओ जो हमारे डेली जीवन में खूब यूज करते हैं, जैसे जेसीबी में भी काम आ रहा है, कारों में भी काम आता है, तो कार में कहाँ काम आ रहा है? बहुत सारे हैं ये, तो कुछ उदाहरण बताइए। सर इसको सर लिफ्ट करने के यूज में ले रहे हैं सर। जैसे 2 एग्जाम्पल तो मैंने बता दिए, कारों का बोनेट खोला होगा, Yes, कई बार sir. डिग्गी भी खोली होगी, तो उसमें भी हाइड्रोलिक सिस्टम होता है। यस सर। घरों के अंदर बहुत Yes, सारा sir. आता है, फर्नीचर में आजकल आने लग गया। यस सर। ऐसे अब आप बताओ, सर मैंने तो इसको बता दिया। इजीली लिफ्ट करने के लिए विदाउट मैनुअल वर्क के लिए हम यूज करते हैं सर। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बाइंडिंग का क्या इंपॉर्टेंस है? सर बाइंडिंग सर ये कोहेसिव प्रॉपर्टी है सर, जिसके अंदर जो मटेरियल्स वगैरह हैं, उनको अच्छे से बाइंड कर पाते हैं। और जैसे कि स्टील प्लांट वगैरह के अंदर पहले से हमारे को मोल्ड वगैरह बनाने रहते हैं, तो उसके अंदर हम बाइंडिंग को यूज करते हैं सर। अच्छा, आपने 12वीं तक पीसीएम लिया होगा, तो आपने पढ़ा होगा तारे टिमटिमाते हैं। यस सर, ये ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? स्टार्स तो टिमटिमाते हैं, यस सर। प्लेनेट्स क्यों नहीं टिमटिमाते? अच्छा, प्लेनेट सर तारे उनकी जो डिस्टेंस है सर वो नियर बाय है कंपेयर टू सर तो स्टार्स। ऐसा तो कोई रीजन नहीं है, तारे भी नियर बाई होते हैं बहुत सारे। भाई जैसे मान लीजिए आप क्या ये सोच सकती हैं कि उनका अपना लाइट नहीं है? सर ये स्टार्स के पास ऑन लाइट होता है, प्लेनेट्स के पास लाइट नहीं होता है। अच्छा, मान लीजिए जैसे अभी आप एथिक्स और इनकी बात कर रही थी, आपकी जो आधिकारिक कार होती है उसमें कोई ड्रग्स रख जाए, कुछ पैसा रख जाए, यस सर, आपने ना तो रिश्वत मांगी, ना आप ऐसे काम में इन्वॉल्व, आप बहुत ईमानदार हैं, यस सर, लेकिन आपकी कार में रख गया कोई Yes, आपसे sir. बदला लेने के लिए, या Yes. गलती से किसी और की में रख रहा था, आपकी में रख गया, यस सर, कैमरे वैमरे भी नहीं लगे हुए हैं कि रिकॉर्डिंग हो सके, ऐसी जगह पार्किंग थी आपकी कार, यस सर, और फिर मीडिया को सूचना और दे दे कि मैडम की कार में पैसे रखे हुए हैं, तो आपके ऊपर तो भ्रष्टाचार के और रिश्वतखोरी के आरोप लग जाएंगे। यस सर। तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? सर सबसे पहले तो मैं खुद इन्फॉर्म कर दूंगी, अगर मुझे मिलता है कि मेरी गाड़ी के अंदर ड्रग्स है, मैं सेल्फ खुद कंप्लेन कर दूंगी नहीं, इसके अंदर। यस आप कंप्लेन करेंगी, वो तो उससे पहले तो पुलिस आ गई यस सर। और वो तो आके फोटो वोटो खींच ली और आपको बुला लिया। अब आप चाहे कुछ भी बोलो कि ये मेरा नहीं है, तो क्योंकि तब थोड़ी आप निर्दोष हो जाएंगे। तो सर मैं इसके लिए सर जांच के लिए रिक्वेस्ट करूंगी कि इसकी निष्पक्ष जांच की जाए और इसके अंदर देखा जाए। और सर मुझे ये विश्वास है कि मान लो सर, कि एक व्यक्ति आता है और वो ऐसे बोल देता है कि मेरे को तो मैडम ने ही कहा था
कि ये पैसे यहाँ रख देना, तो मैंने उसमें रख दिया। उसको किसी ने कहा था ऐसा करने के लिए कि भाई तू ऐसा करना, ऐसे जाके बोल दे 2 करोड़ रुपए मिलेंगे, क्योंकि आपकी रंजिश हो सकती है उससे, या आपने कोई काम रोका हो। Yes. ऐसे काम होते हैं ना खूब Yes, सारे sir. के Yes. अधिकारी ज्यादा ईमानदार होते हैं तो उनके ऊपर ऐसे आरोप लगा दिए जाते Yes, हैं। sir. जैसे एक केस आया जज का, कितने सालों तक वो प्रताड़ित रही, उनके घर में कोई 15 लाख रुपए रख गया था। तो सर इसके लिए मैं जितने भी मीडियम और टेक्नोलॉजी का यूज करूंगी सर, मेरे जो कॉल लॉग्स है या फिर जिन जिन लोगों से मैं मिली हूँ आज तक, अगर कुछ किसी के कुछ रिकॉर्ड्स मिल पाते तो सर मैं उसको खुद से आगे पेश करना चाहूंगी कि ऐसा हुआ, या फिर मैं जांच के लिए बोलूंगी कि सर ये सारी मेरी डिटेल्स है इसके बाद में सर, और मैं खुद को प्रूव करने की कोशिश करूंगी। अच्छा चलो ठीक है। सर से बात करते हुए आपने एक शब्द यूज किया था एनकाउंटर करने में, यस सर। एक टर्म शायद आपको नहीं पता, आप जल्दीबाजी में बोल गई थी। यस तो क्या एक प्रशासनिक अधिकारी एनकाउंटर कर सकता है क्या, और ये लीगल है क्या? सर जहाँ तक मुझे लगता है सर, ऐसी स्थिति वैसे जल्द आती नहीं है, पर इफ इन केस ऐसा हो कि उसके बाद में कोई लास्ट जो स्टेप होगा कि उस तब सर एनकाउंटर बहुत बार ये मीडियम है जो यूज किया जाता है सर। मान लो आप जा रही हैं और 10-20 गुंडे आपको घेर लें, आप अकेली जा रही हैं, मान लो एक बार के लिए, आपके Yes. पास बंदूक है, उनके पास हथियार वगैरह ऐसे हैं, बंदूक भी हैं, और वो उतर के चारों ओर घेर लेते और आगे बाइक कार ऐसे लगा दे, एनकाउंटर करेंगी कि नहीं? सर मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगी सर, मैं किसी व्हीकल के अंदर हूँ या फिर आप कार के अंदर हैं? सर मैं इसके लिए ये सर मैं इसको यूज नहीं कर पाऊंगी, इस वाले फोर्स को यूज नहीं करूंगी। पहले मैं मेरी कार को लॉक कर दूंगी, और जो भी इंफॉर्मेशन आजकल सर ऐप का भी वो आपने सबको फोन कर दिया, पुलिस वाले दूर हैं, वो बोले कि आ रहे हैं मैडम जी, आप चिंता मत करो, तब तक तो आपको शूट कर देंगे। वो आपके कार के लॉक कर लो, आप शीशे तो 2 मिनट में आप टूट ही जाते हैं ना। ये सर तो अगर बुलेट सर प्रूफ कार में थोड़ा ही एसडीएम घूमता है। ये सर अगर लास्ट के अंदर मेरी मैं खुद तो की शूट जान करता तुरंत देखते ही, जब मुझे पता चला उनके पास बंदूक है तो शूट कर देता। अपराधी तो है ही, कम से कम धरती का बोझ कम हो जाता। सर ये लास्ट, इसको मैं सर शूट करने के लिए लास्ट रिजॉर्ट पे यूज करना क्या चाहूंगी करते कि हैं आप फिर बताओ मुझे। सर अगर ऐसा कुछ होता कि अब कोई चारा बचा नहीं है तो सर मैं चारा सेल्फ तो डिफेंस कहाँ, के लिए आपको चारों ओर सर मैं से घेर सेल्फ रखा है, डिफेंस के लिए फिर मैं सर अदरवाइज एनकाउंटर शूट कर करती। देंगे। आप तो खतरनाक लेडी हैं। और कोई रास्ता सुझा सकती हैं क्या? पीछे भाग जाएं, या आगे सामने जो वाहन है उनको टकरा के दूर भागे, या इससे निकलने का, या उनसे डट के मुकाबला करेंगे? सर अगर वो नंबर में ज्यादा है तो सर मैं ऑब्वियसली उनके साथ फाइट नहीं कर पाऊंगी मेरी फिजिकल कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, कि नंबर ऑफ इफ इन केस दे आर इन 20 इन नंबर, 2-3 है फिर भी आई विल ट्राई माय बेस्ट। और पर अगर इतने सारे नंबर में है तो सर ये लास्ट फिल्मों में तो ऐसी ऑफिसर महिला होती है, वो 10-20 या 50 लोगों को मार देती है और उनके गोली लगती है तो भी फर्क नहीं पड़ता है। सर मेरे ध्यान से सर ये फीजिबल नहीं है सर। अच्छा चलिए ठीक है, आपका साक्षात्कार हो गया, अब आप जा सकती हैं। थैंक यू सो मच।